तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम 14.2 पे जो बेसिक कंसेप्ट था वो क्लियर कर दिया हमने। बहुलक में क्या क्या होता है सब बता दिया कि एल किसको बोलते हैं, एच किसको बोलते हैं, F1 किसको बोलते हैं, F0 किसको बोलते हैं, F2 किसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, इसके पहले हम बता चुके हैं कि बहुलक में एल एफ एच किसको बोलते हैं, सब हम पूरा क्लियर कर दिए। उसमें अब चलते हैं 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2 चैप्टर 14 क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं हम। तो क्लास 10th का बुक, ये मैथ का बुक, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की वायु को दर्शाती है। वायु वर्षों में दिया है और रोगियों की संख्या दिया हुआ है। इसमें क्या कर रहे हैं कि इन उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात कर रहे हैं। तो माध्य ऑलरेडी हम पहले के वीडियो में सिखा चुके हैं, उसके लिए 4-5 वीडियो हमने बना चुका है, उसमें हम सिखा चुके हैं कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो माध्य आप लोग खुद अपने से ज्ञात कर लीजिएगा। हम इसमें बहुलक निकाल देते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आयु वर्षों में रोगियों की संख्या। ये 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें निकालना है माध्यक और बहुलक। हमने माध्य और बहुलक, माध्य हम पहले सिखा चुके हैं कैसे निकलते हैं। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ठीक है, 5 से 15 में 6 है, इसमें 11 है, इसमें 21 है, इसमें 23 है, इसमें 14 है, इसमें 5 है। ठीक है, हमको इसी में ही मालूम पड़ जाएगा कि कौन F है, कौन F1 है, कौन F2 है, कौन L है, कौन H है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे क्लास और F के द्वारा समझा देते हैं, उससे थोड़ा अच्छा में समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास और यहाँ पे हम लिखते हैं F। तो क्लास क्या है, 5 से 15, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ठीक है, ये हमारा क्लास है। माध्य यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ पे बारंबारता, रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम किसको L बोलते हैं, किसको हम F1 बोलते हैं, किसको F0 बोलते हैं, किसको F2 बोलते हैं और किसको हम H बोलते हैं। ठीक है, हम सब बता रहे हैं अभी, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे फोकस कीजिएगा। देखिए, इस फ्रीक्वेंसी में जो भी बारंबारता है उस आंकड़े को हम देखेंगे, उस आंकड़े में जो सबसे अधिक होगी बारंबारता में, यानी F में रोगियों की संख्या में जो सबसे अधिक होगा, सबसे ज्यादा होगा, वही हमारा होगा बहुलक वर्ग, वही होगा हमारा F1। ठीक है, वही हमारा होगा बहुलक वर्ग और वही होगा हमारा F1। तो सबसे ज्यादा देखिए 6, 11, 21, 23, 24, सबसे ज्यादा हमारा ये है 23, सबसे ज्यादा हमारा यही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग बराबर होगा 35 से 45। ये 35 से 45, 35 से 45 ये हमारा बहुलक वर्ग है, क्योंकि सबसे अधिक संख्या इसी में रोगी होगा। ठीक है, 35 से 45। तो हम लिखेंगे जहां
ये जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा ही हमारा एल होता है। बहुलक वर्ग 35 से 45 है, ये हमारा होगा एल। तो जहाँ एल बराबर 35, ठीक है। अब बहुलक वर्ग में सबसे अधिक वो जो संख्या है वही हम बोलते हैं उसको F1, ठीक है। तो ये है हमारा F1, और F1 के जस्ट ऊपर होता है हमारा F0, इसके जस्ट नीचे होता है हमारा F2, ठीक है। जो सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है, वो हमारा होता है F1, और उसके जस्ट ऊपर F0, जस्ट नीचे F2 होता है, ठीक है। तो जहाँ F1 बराबर 23, F0 बराबर 21, F2 बराबर 14 तथा एच, एच के मतलब होता है, एच की मतलब होता है वर्ग साइज। वर्ग साइज क्या है, वही होता है एच। इसमें एच वर्ग साइज होगा 10, वर्ग साइज होगा इसमें 10, यानी एच 10 होगा। हम लिखेंगे यहाँ पे बहुलक बराबर एन प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। L हमारा है 35 प्लस ये हमारा F1 है हमारा 23 माइनस F0 है 21, 2 गुने F1 23, F0 है आपका 21, F2 है 14, H है हमारा 10। अब हम क्या करेंगे, 35 प्लस ये 23 में से किस घटाएंगे, 2 हो गया, ये हो गया 23 गुना 46 माइनस ये 14 और 21 होता है 35 गुने 10 बराबर ये होगा हमारा 35 प्लस 2/6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 11 गुने 10, ठीक है। 35 प्लस 2/11 गुने 10, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बनाएंगे। अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा आया अब ये हो जाएगा आपका 35 प्लस गुना कर देंगे इसको, 2 दूनी 20/11, ठीक है। यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम 11 के 11 हम क्या करते हैं, इसको 1 नहीं मानेंगे, 11 में 20 से भाग कर देंगे, 11 में 20 से हम भाग कर देंगे, 11 में 20 से भाग कर देंगे हम, 11 भागा 20, 11 में 11 9 0 90, 11/88, ठीक है। तो ये 1.8 आएगा, तो लिखेंगे 35 प्लस 1.8, ये हो जाएगा 35 प्लस 1.8 बराबर 36.8 समथिंग। 36.8 एग्जैक्टली आंसर नहीं है, उसमें थोड़ा कुछ आगे आएगा। छत्तीस पॉइंट आठ, ठीक है। तो हमारा माध्य निकल गया यहाँ पे 35 प्लस 1.8 बराबर 36.8, ये हमारा माध्य है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 40.2 क्वेश्चन नंबर 1 ये सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में माध्य निकालना है, तो माध्य आप लोग अपने से निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं माध्य के बारे में पहले एक्सप्लेन उसको डिटेल में बता चुका हूँ।
अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रत्यक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में है ब्रह्मवर्ता है, इसका बहुलक निकालना है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2। जीवन काल घंटों में ब्रह्मवर्ता 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 10, 35, 52, 61, 38, 29। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा क्लास और ये हो गया हमारा एफ। क्लास क्या है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ये क्या है, 10, 35, 52, 61, 38, 29। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिए होता है बहुलक निकालना। ठीक है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने बता चुका है कि एल किसको बोलते हैं, एच किसको बोलते हैं, F1 किसको बोलते हैं, F0 किसको बोलते हैं, F2 किसको बोलते हैं। देखिए ब्रह्मवर्ता में एफ में जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है, जिसकी आंकड़ा सबसे अधिक होती है वही होता है बहुलक वर्ग, और वही होता है एफ में F1, उसके जस्ट ऊपर F0 होता है, जस्ट नीचे F2 होता है। तो इसमें देखेंगे हम सबसे अधिक, तो सबसे अधिक इसमें है आपका ये 61, ये हमारा हो गया F1, F1 के जस्ट ऊपर F0, जस्ट नीचे F2। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है कि ब्रह्मवर्ता में जिसकी आंकड़ा सबसे अधिक होती है उसी के ठीक सामने वाला वो बहुलक वर्ग होता है क्लास में। तो बहुलक वर्ग हो गया आपका 60 से 80, ये हो गया बहुलक वर्ग, 60 से 80 हो गया बहुलक वर्ग। तो जब बहुलक वर्ग हो गया तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा ही एल होता है। सबसे इजी मेथड, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा ही एल होता है, जहां एल बराबर 60, F1 बराबर F1 61, F0 बराबर 52, F2 बराबर 38 तथा H मतलब वर्ग साइज क्या है, H मतलब वर्ग साइज क्या है, तो वर्ग साइज इसका 20 है। ठीक है, देखिए जो आंकड़ा में ब्रह्मवर्ता जो है सबसे अधिक बार होती है वही होता है बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग का निम्न सीमा ही एल होता है। अब ब्रह्मवर्ता में जो बहुलक वर्ग में फ्रीक्वेंसी में जो आंकड़ा सबसे अधिक होता है वही होता है अपना F1, उसके जस्ट ऊपर F2, जस्ट नीचे जस्ट ऊपर F0, जस्ट नीचे F2।
L 60 हो गया, ठीक है। L 60 हो गया प्लस F1 61 हो गया, F0 52 हो गया, 2F1 61 हो गया, माइनस F0 52 हो गया, माइनस F2 38 हो गया, गुने H हो गया 20। 60 प्लस 61 में से 52 गया, 11 में से 2 गया 9, और ये हो गया 9। सिर्फ 61 में से 52 घटेगा, 9 बचेगा। बाई 61 दोनों 122 माइनस ये 8 2 10 5 3 8 9 190 गुने H 20 हो गया, बराबर 60 प्लस 9 बटा 122 में से 90 घटा देंगे हम, 122 में 90 घटा देंगे तो 32 बचेगा, 32 गुने 20, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ये 10 और ये 16, ये 5 और ये 8। अब बच रहा है हमारा 60 प्लस 9 बटा 8 गुने 5 बराबर 60 प्लस 45 बटा 8। 8 से 45 में भाग कर देंगे, 8 8 40 5 50 और 8 से 48, 8 से 48 2 20 8 दूना 16 4 40 8 40, ये आ गया 5 पॉइंट, ये आ गया हमारा 60 प्लस 5.625 बराबर 65.625। ये हमारा आंसर आ गया इसका। कह रहा कि बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे बहुलक जीवन काल बराबर 65.625। इसलिए बहुलक जीवन काल बराबर 65.625। आंसर देख लेते हैं इसका। राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व हो गया। थैंक यू वेरी मच टू सी माई वीडियो, ठीक है। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी 40.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पूरा एक्सप्लेन करके पूरा क्लियर करके सॉल्व कर चुके हैं इसको। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।